नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ए टू जेड फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है भी हाल में हमारे भारत देश में एक बहुत दुखित घटना घटित हुई है। हमारे देश की प्रथम सीडीएस जो थे उनका भी हाल में ही निधन हो गया है। तो उनसे संबंधित इस जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, मैं आज की इस वीडियो में उन्हीं से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को बारे में डिस्कस करूंगा और हर एक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, अब इसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और हर एक प्रश्न से जो इंपॉर्टेंट मैं फैक्ट बताऊंगा उसको आप जरूर नोट करते चलिएगा। तो प्रश्न कह रहा है भारत के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ऑप्शन ई, चार ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, जनरल बिपिन रावत। कौन थे दोस्तों? जनरल बिपिन रावत। तो आइए इसी संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो इनसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न वो बनते हैं, जनरल बिपिन रावत देश के पहले रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस थे, जिनका 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुत्तूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से दुर्घटना में इनका निधन हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है, वो हादसे का शिकार हुई हेलीकॉप्टर का नाम MI-17V5 हेलीकॉप्टर। इसको जरूर नोट करेंगे। प्रश्न आपका ऐसे एग्जाम में आ सकता है कि सीडीएस जो भारत के प्रथम सीडीएस है जनरल बिपिन रावत थे, उनको कौन सी हेलीकॉप्टर से उनका निधन हुआ था? तो आपको नोट कर लीजिएगा, MI-17V5 हेलीकॉप्टर था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता था, वो इस हेलीकॉप्टर का निर्माण कहाँ पर हुआ था? तो इस हेलीकॉप्टर का निर्माण रूस में हुआ था। ये भी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। फिर अगला पॉइंट है, इस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 लोग सवार थे, जिसमें से 13 लोगों का निधन हो गया। तो इस प्रश्न से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट और बनने वाले थे, मैंने सभी को एक एक करके डिस्कस कर दिया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो। अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक यहाँ पर अवश्य कर दीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस कब नियुक्त हुए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो आपसे चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 2020 को। और दोस्तों, अगर बात करें हम इससे पहले यानी कि 31 दिसंबर 2019 को ये थल सेना के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है भारत की 27वीं थल सेना अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन चार ऑप्शन है। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, बिपिन रावत। कौन थे? जनरल बिपिन रावत जो थी, ये भारत की 27वीं थल सेना अध्यक्ष थे। आइए इससे संबंध इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है बनने वाले, तो मैं एक एक करके डिस्कस कर दे रहा हूँ। दोस्तों, भारत की 27वीं थल सेना अध्यक्ष जो थे वो जनरल बिपिन रावत थे, और इनका कार्यकाल जो था वो 31 दिसंबर 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2019 को, यानी कि 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल था। सेवा वर्ष जो था इनका वो 16 दिसंबर 1978 से 8 दिसंबर 2021 का। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है दोस्तों, उन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकेदमी देहरादून में 11वें गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहां उन्हें स्वीड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। इसे जरूर नोट कर लेंगे, ये आपकी एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है। स्वीड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। इसीलिए मैं दोस्तों हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस कर दे रहा हूँ। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। 100% आपको उस प्रश्न का रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न कह रहा है जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सही आंसर होगा जो इस वाले प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि
16 मार्च 1958 ईस्वी को जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ था। तो आइए इससे संबंधित और इम्पोर्टेंट प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो नोट कर लीजिएगा हर एक पॉइंट को। इनका जो जन्म हुआ था 16 मार्च 1958 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी निधन की बात करें तो 8 दिसंबर 2021 को कुत्तूर तमिलनाडु में 63 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि जनरल बिपिन रावत का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ, तो 63 वर्ष की उम्र में हुआ। उनके पिता की बात करें तो इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जो सेना के लेफ्टिनेंट जनरल पद से सेवानिवृत्त थे। और पत्नी की बात करें इनकी तो मधुलिका रावत आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन आवा की प्रेसिडेंट थी और सैन्य कर्मियों के परिवारजनों के लिए भी काम करती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का ग्रहण कब किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी। तो सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर 2019 को किया गया था। कब किया गया था? 24 दिसंबर 2019 को किया गया था। तो इसी संबंधी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। गठन जो किया गया था वो 24 दिसंबर 2019 को किया गया था। 24 दिसंबर 2019 को भारत की सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCS ने इस पद का सृजन की घोषणा की थी तथा जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को भारत की प्रथम सुरक्षा प्रमुख CDS बनाया गया था। आइए देख लेते हैं रक्षा प्रमुख या चीफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। तो रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS का पद सेना के तीनों प्रमुखों में से सबसे ऊपर होता है। CDS के कार्य कुछ इस प्रकार से होते हैं जो देखते हैं। तो पहला है CDS का कार्य होगा कि वह सेना के तीनों अंगों के बीच दीर्घकालीन नियोजन, रक्षा खरीद, प्रशिक्षण तथा अन्य संसाधनों के संदर्भ में समन्वय स्थापित करे। और जो दूसरा है वो CDS प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के लिए महत्वपूर्ण रक्षा एवं रणनीतिक मुद्दों पर सरकार के सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे। अगला पॉइंट है CDS तीनों सेनाओं के मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है CDS परमाणु मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सैन्य सलाहकार के रूप में भी काम करेंगे। और लास्ट पॉइंट जो बनता है वो सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के रूप में भी कार्य करेंगे। तो इतने सारे कार्य होते हैं एक CDS। नेक्स्ट पॉइंट अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना छठा प्रश्न कह रहा है भारत के रक्षा प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न और ये प्रश्न कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दोस्तों जनरल बिपिन रावत को जो सम्मान मिले हैं आइए उनको भी देख लेते हैं। इन सभी सम्मानों को आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। जो इन्हें सम्मान मिले हैं तो इन्हें सम्मान प्रथम जो सम्मान मिला वो परम विशिष्ट सेवा पदक सम्मान मिला है। इन्हें उत्तम युद्ध सेवा पदक से भी इन्हें नवाजा गया है। अति विशिष्ट सेवा पदक से भी इन्हें नवाजा गया है। फिर युद्ध सेवा पदक, फिर सेना पदक, फिर विशिष्ट सेवा पदक से इन्हें नवाजा गया। फिर अगला जो इन्हें सम्मान मिला एडडी कैंप से भी इन्हें नवाजा गया है। तो इन सभी सम्मानों को आप नोट कर लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भारत के रक्षा प्रमुख का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। अभी मैंने पीछे वीडियो में डिस्कस किया, अगर आपने अच्छे से ध्यान से प्रश्न को देख रहे होंगे तो आपको जरूर इस प्रश्न का राइट आंसर मालूम हो गया। तो जो इनका कार्यकाल होता है वो ऑप्शन नंबर सी
3 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है। कितने वर्षों के लिए? ऑप्शन नंबर सी 3 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है। तो दोस्तों ये थे जनरल बिपिन रावत से जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी समझ में डिस्कस किया। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों और ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। ऐसी ही जीके जीएस और करंट अफेयर की वीडियो को पाने के लिए अगर आपने हमारे अभी यूट्यूब चैनल को इस यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।